हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के बारे में। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे हम कोर्स कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं, किस किस टाइप्स के आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कोर्स कॉम्बिनेशन चूज़ करने में, और किस तरीके से आपको कोर्स कॉम्बिनेशन चूज़ करना है ताकि आपको आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको हर अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि बेसिकली आपको कौन से 6 कॉम्बिनेशन बीएचयू में अलाउड होते हैं, ठीक है, आपको मिलते हैं। पर उस 6 कॉम्बिनेशन में मैंने आपको ये भी बताया कि हर एक से ऑनर्स का आपको चॉइस मिलता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को चॉइस मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मुझे फिजिक्स ऑनर्स चाहिए, मुझे मैथ्स ऑनर्स चाहिए, मुझे ये ऑनर्स चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑनर्स की टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पिछले 3 सालों से बीएचयू ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप अपना ऑनर्स, पहले तो आपको 2 ईयर पूरे सब्जेक्ट्स जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा वो पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर में आप अपना ऑनर्स चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर आपको वो कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो आपको ऑनर्स की टेंशन नहीं करनी है। आपको 2 साल अपनी पढ़ाई करनी है। तीसरे साल में आपको जो भी ऑनर्स चाहिए वो आपको ऑनर्स मिल जाएगा। आपको ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पर अपना ऑनर्स चेंज करने का, ठीक है। तो आप ऑनर्स को लेकर के टेंशन निकाल दीजिए दिमाग से। आप कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिए कि आपको कौन से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, कि कौन से कॉम्बिनेशन हम चूज़ करें कि जो कि आपको पढ़ने में अच्छा रहे, आपके लिए अच्छा स्कोप बन जाए, ठीक है। और बीएचयू में ज़्यादातर कॉम्बिनेशन कौन से अच्छे माने जाते हैं, तो देखिए सबसे पहला प्रायोरिटी पर आता है एसएमके। एसएमके जनरली जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि बीएचयू में स्टैट्स डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और स्टैटिस्टिक्स से आपको बहुत अच्छे स्कोप मिल जाते हैं। आफ्टर बीएससी आपके बहुत सारी जॉब लाइन्स खुल जाती हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स भी आपको जॉब ऑफर करते हैं, ठीक है। तो एसएमके आपका सबसे हाई प्रायोरिटी वाला होता है, चूंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ के यानी कंप्यूटर साइंस भी आपको मिल जाता है, और कंप्यूटर साइंस आपको पता है कि आज के टाइम में कितना हेल्पफुल है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे हाईली प्रिफर्ड जो कोर्स कॉम्बिनेशन होता है जो कि टॉपर्स चूज करते हैं वो होता है एसएमके, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा आ जाता है पीएमके, ठीक है। पीएमके आने का अगेन रीजन कंप्यूटर साइंस का है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस आज के समय में एक मेजर ऐसी फील्ड है जहां पर आप ज़्यादातर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद आपका मोस्ट प्रिफर्ड आ जाता है पीएमएस। और देखिए, ये भी इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एसएमके में नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है पीएमके में, उससे ज़्यादा होती हैं आपकी पीएमएस में। अब पीएमएस क्यों फेमस है? पीएमएस आपका स्टैटिस्टिक्स की वजह से फेमस है, ठीक है, क्योंकि आपको पीएमएस में स्टैट्स ऑनर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और एसएमके में भी आपको स्टैट्स ऑनर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसलिए आपका एसएमके और पीएमएस जो होते हैं वो जनरली हाई प्रायोरिटी में होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा बच्चों की चॉइस पीएमके भी आती है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से भी आपको ऑनर्स वहाँ पर ऑफर होता है। अब इस पीएमएस के बाद आपको जनरली पीएमजी बच्चे चूज करते हैं, यानी फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी। उसका रीज़न ये होता है कि आपका जियोलॉजी का भी अच्छा स्कोप है, ठीक है। आगे जा कर के आप उससे ये एमएससी वगैरह जियो फिजिक्स के फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो इस वजह से आपकी पीएमजी जो है वो अच्छी फील्ड मानी जाती है। उसके बाद आपका प्रिफर्ड होता है पीएमजीआर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जियोग्राफी भी एक प्रैक्टिकल बेस्ड है सब्जेक्ट, और इसमें भी आपको अच्छा स्कोप, अच्छी नौकरियां मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप इससे ऑनर्स ले लेते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से ऑनर्स। और उसके बाद आपका लास्ट है सबसे पीएमसी। पीएमसी को देखिए लास्ट रखने के 2 वजह हैं। पहला, तो आप फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री जो है इन तीनों में थोड़ी बहुत अगर आपको स्कोप मिलती है जॉब की तो वो केमिस्ट्री से मिलती है, ठीक है। और इसमें दूसरा कारण ये है कि पीएमसी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। बीएससी में अगर आप जाएंगे तो कोर्स कॉम्बिनेशन पीएमसी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन को हम लास्ट में रखते हैं और सबसे हाईली प्रिफर्ड हम एसएमके रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल शो कर देता हूँ। एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ कि कैसा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपको मिलता है, वो भी आपके बोर्ड पे शो होगा, आप उसको देखिएगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से कौन सा कोर्स कॉम्बिनेशन चूज करोगे, क्या आपकी प्रायोरिटी है, उस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपको दिख रहा होगा। इस केस में हमारे पास देखिए पहला तो है सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में हमारा है कोर्स कॉम्बिनेशन, तीसरे में है ऑनर्स और चौथे में है फैकल्टी। ठीक है, तो देखिए कोर्स कॉम्बिनेशन में पहले आपके पास फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री है। फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री आपको 3 बार दिखेगा। उसके बाद आपको पीएमएस 3 बार दिखेगा, पीएमजी 3 बार दिखेगा, पीएमजीआर 3 बार दिखेगा, पीएमके 3 बार दिखेगा, एसएमके भी 3 बार दिखेगा। उसके बाद अगेन आपको पीएमसी दिख रहा है, पीएमएस दिख रहा है, पीएमजी दिख रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्स कॉम्बिनेशन होते हैं एमएमबी में। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपके पीएमसी के 3 कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं, तो उसमें आपको ऑनर्स भी 3 दिख रहा होगा, एक मैथ्स, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। पीएमएस में भी आपको 3 दिख रहा होगा, तो वहाँ पे भी आपको 3 ऑनर्स मिल जाते हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पीएमजी में भी आपको मिल जाएगा मैथ्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी। पीएमजीआर में मिल जाएगा मैथ, फिजिक्स एंड जियोग्राफी। पीएमके मिल जाएगा मैथ्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। एसएमके मिल जाएगा आपको मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आपका अगेन पीएमसी, पीएमएस और पीएमजी है। अब फैकल्टी में आप ध्यान देंगे, आपको जो एफएमसी लिखा हुआ है उस एफएमसी का मतलब होता है फैकल्टी मेन कैंपस। फैकल्टी मेन कैंपस का मतलब आईएससी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली बॉयज का केवल एडमिशन वहीं पर ही होता है, गर्ल्स का आपको एफएमसी में भी होता है, प्लस आपको जो लास्ट में फैकल्टी में नीचे जो एमएमबी दिख रहा होगा आपको वहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसलिए आपका जो कट ऑफ होता है गर्ल्स का वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि आपके लिए एमएमबी की सीट एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मेट है। और इसमें मैंने देखिए आपको जो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है वो ये किया हुआ है कि मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स को प्रायोरिटी दी हुई है। तो मैंने सीरियल नंबर में देखिए फिजिक्स मैथ्स एंड ऑनर्स, पीएमसी जो है उसमें मैंने आपको मैथ्स ऑनर्स को 1 दिया हुआ है। उसके बाद मैंने पीएमएस में मैथ्स ऑनर्स को 2nd दिया हुआ है। उसके बाद पीएमजी में मैथ्स ऑनर्स को 3rd दिया हुआ है। पीएमजीआर में मैथ्स ऑनर्स को 4th दिया हुआ है। पीएमके में मैंने मैथ्स ऑनर्स को 5 दिया हुआ है और एसएमके में मैंने मैथ्स ऑनर्स को 6 दिया हुआ है। तो बेसिकली ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा प्रेफरेंस है कि मुझे किस कोर्स कॉम्बिनेशन में क्या ऑनर्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब तो ऑनर्स का उतना मतलब नहीं है, क्योंकि अब आपको लास्ट ईयर में ऑनर्स चेंज जाता है, लेकिन आपको अभी भी इस तरह का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। अब इसमें आप ध्यान ये देंगे कि आपको जो कोर्स कॉम्बिनेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए कि बहुत से बच्चे बोले थे कि सर मुझे ज्योग्राफी चाहिए, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करना है तो आप पहले अपनी टॉप प्रायोरिटीज पीएमजी, पीएमजीआर डालोगे, चाहे उसमें मैथ्स ऑनर्स हो, चाहे फिजिक्स ऑनर्स हो, चाहे ज्योग्राफी ऑनर्स हो, इसको आप टॉप पे डाल दोगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप टॉप पे डालो तो आपको मिल जाए, ये डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना है। तो अब मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये बता देता हूँ कि आप कौन से ऑर्डर पे अपना हाई प्रायोरिटी का सब्जेक्ट डालोगे ताकि वो आपको मिल जाए। ठीक है, दूसरा देखिए आपको बात ध्यान देने वाली बात ये कि आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में अपने एग्रीगेट मार्क्स लिखने होते हैं 12th के। तो उसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि टोटल मार्क्स लिख देते हैं, तो आपको टोटल मार्क्स नहीं लिखना होता है। वहाँ पर आपको अपने पीसीएम यानी फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए परसेंटेज में उसको लिखना होता है। ठीक है, कि आपके कितने परसेंट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में कंबाइंड करके। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि आप पूरा ओवरऑल 12th का ना लिख करके केवल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का जो एग्रीगेट मार्क्स होगा उसको कैलकुलेट करके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में भरेंगे, जहां पर आपको पूछा जाएगा एग्रीगेट मार्क्स इन 12th। तो देखिए अब यह जान लेते हैं कि जैसे देखिए आपके अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मार्क्स बहुत ज़्यादा का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास 220 प्लस मार्क्स अगर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, लेकिन अगर आपके पास 220 प्लस मार्क्स आ जा रहे हैं तो जनरली आपको प्रेफरेंस जो होता है, जो प्रेफरेंस होता है आपका वो फर्स्ट या सेकंड मिल जाता है। ठीक है, जनरली आपको फर्स्ट, जिन लोग का बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स होता है उनको पहला ही मिल जाता है, और अगर पहला नहीं तो आपके पास दूसरा जो होता है प्रेफरेंस वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मेरिट हाई गई है, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों के 220 प्लस मार्क्स है, तो उसमें बहुत दफ़ा क्या होता है कि कुछ केसेस में आपका 3rd ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर केस होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों के 200 प्लस मार्क्स आए हों। ज़्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है कि 220 प्लस के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों का मार्क्स आया हो, तो उसमें आपको तीसरा कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। ठीक है, ये आपका प्रेफरेंस होता है। तो यह हाई मार्क्स वालों के लिए होता है। ठीक है, जनरली आपका 1 और 2 ही होता है। उसके बाद आपका ये प्रेफरेंस जो है ये आपका 2, 3, 4 पर आ जाता है, जो आपका मीडियम मार्क्स पर होता है। मीडियम मार्क्स का मैं आपको मतलब बता दूं कि
आपके लगभग मान के चलिए 220 से लेकर के 200 के बीच का जो मार्क्स होता है उसको आप जनरली मीडियम मार्क्स में मान सकते हैं कि हाँ ये मार्क्स जो होते हैं वो थोड़े से मीडियम होते हैं। यहाँ पर आपको जनरली आपका जरूरी नहीं कि आपको दूसरा चौथा ही मिले, आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको दूसरा तीसरा चौथा ये भी ऑप्शन मिल सकता है। और अगर आपने लो चॉइस वाला जो फील्ड होता है, जैसे मान लीजिए आपने पीएमसी चूज कर लिया, तो अगर आपकी प्रायोरिटी में पीएमसी तो हो सकता है कि आपको पहला ऑप्शन भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहला भी डाल देता हूँ कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कोई भी मिल सकता है। और उसके बाद प्रेफरेंस में मैं जाऊँगा थोड़ा सा डाउन, इसमें मैं आपको जाऊँगा 1 2 3 4 5 तक जाता है। ये आपके होते हैं लो मार्क्स के, ठीक है, जिन लोग का लो मार्क्स होता है। अब देखिए सवाल ये आता है कि लो मार्क्स वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे मिल सकती है। तो देखिए कभी आपको मैं एक रूल बता दूं कि बीएचयू में जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन चूज करते हो, ठीक है, ऑनलाइन, तो आपको जो भी कोर्स अलॉट होता है, जब आप उसकी फीस पे करते हो, उसके बाद उसके दो रूल होते हैं। पहला लॉकिंग रूल, दूसरा अपग्रेडिंग रूल। ठीक है। अब देखिए लॉकिंग रूल और अपग्रेडिंग रूल में आपका फर्क क्या होता है मैं ये बता दूं। लॉकिंग रूल में क्या होता है कि मान लीजिए आपको आपका मनपसंद कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि अब मेरा जो कॉम्बिनेशन मुझे मिला है मुझे यही अलॉट हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑनर्स आप, मैंने आपको भी बताया कि लास्ट ईयर में आप चेंज कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता चल गया कि जो कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए था मुझे वो कॉम्बिनेशन मिल गया, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, अपना कॉम्बिनेशन लॉक करते हो। कॉम्बिनेशन लॉक करने के लिए आपको सिंपली एक मेल करना होता है, जो भी आपकी काउंसलिंग बॉडी होती है उनका मेल आईडी दिया होता है आपको वहाँ पर, या फिर जो आपका सेंटर है जहाँ पर आपका काउंसलिंग होता है वहाँ पर जाकर के आपको बताना होता है कि मुझे जो कोर्स मिला है मुझे वो कोर्स सही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब उसमें फर्दर अपग्रेड हो, तो वो आपका कोर्स कॉम्बिनेशन वो लॉक कर देते हैं, ठीक है, आपको वो परमानेंटली अलॉट हो जाता है। दूसरा आपका रूल आता है अपग्रेडिंग रूल। अपग्रेडिंग रूल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको आपका प्रेफरेंस तीसरा मिल गया, ठीक है, और अगर आपने अपना अपग्रेड में छोड़ा हुआ है तो ये हो सकता है कि तीसरा आपको मिला और आपको दूसरा मिल जाए, ठीक है, दूसरा मिला और आपको पहला मिल जाए। अपग्रेडिंग में ये होता है। लेकिन अपग्रेडिंग में एक ड्रॉबैक ये भी आ सकता है, बहुत दफ़ा जो देखा गया है कि आपका हो सकता है कि मे बी आपको लोएस्ट जो आपका रेगुलर फीस होता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि आपके पास बेसिकली दो तरह से आपका एडमिशन मिलता है। एक होता है रेगुलर फीस सीट जहाँ पर आपकी फीस 3,000 रुपये होती है, दूसरा आपका होता है पेड सीट जहाँ पर आपको एनुअल फीस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया हुआ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कितना अमाउंट देना होता है, क्या कैसे होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ मैंने वहाँ बताई हुई है। तो अपग्रेडिंग रूल में क्या होता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कोर्स कॉम्बिनेशन अपग्रेड होता है, तो बहुत दफ़ा आपको पेड सीट अलॉट हो जाता है। अगर आपकी नॉर्मल सीट फुल हो गई, लॉक हो गई और आप फर्दर अपग्रेड चाह रहे हो तो आप पेड में चले जाते हो। तो इसलिए आपको अगर पैसे अपने बचाने हैं या अगर आप उस कंडीशन में नहीं हो कि आप उतने पैसे दे पाओ, तो आप क्या करोगे कि अपग्रेडिंग रूल से तुरंत लॉकिंग रूल में जाओगे और अपना कोर्स कॉम्बिनेशन लॉक कर दोगे। और दूसरा जो प्रॉब्लम ये आता है अपग्रेडिंग रूल में वो ये आता है कि अब मान लीजिए कि आपका कोई कोर्स कॉम्बिनेशन चल रहा है और आपको एक हाईली प्रिफर्ड जो आप चाह रहे थे आपको वो कोर्स कॉम्बिनेशन मिल गया, तो आपकी बैच चेंज होती रहती है। मतलब पहले आपको मान लीजिए पीएमएस मिला था, एक एग्जांपल से बताऊँ, पहले मान लीजिए आपको पीएमएस मिला था, अब आपने अपग्रेडिंग में डाल दिया, पीएमएस से अपग्रेड होकर के आपने मान लीजिए पीएमके डाला था, ठीक है, तो अब आपको क्या होगा कि पीएमएस से फिर आपको पीएमके वाले बैच में भेज दिया जाएगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके टीचर्स बदलते हैं, आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, क्योंकि ये अपग्रेडिंग रूल बहुत दिन तक चलता है, तो आपके टीचर्स, आपके जो दोस्त होते हैं, वो सारी जो चीज़ें होती हैं आपका वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि आपको जो कोर्स कॉम्बिनेशन आपका चाह रहे थे वो अगर आपको मिल गया है, ठीक है, तो आपको, क्योंकि ऑनर्स की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है कि मुझे ऑनर्स क्या चाहिए। ऑनर्स जो भी आपका कोर्स कॉम्बिनेशन है उनमें से आप कोई भी 3 ऑनर्स एज अ लास्ट ईयर आप चूज़ कर सकते हैं, वो आपको पूरी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। बस उसकी शर्त होती है कि आपको हर एक ईयर में, हर एक सेमेस्टर में पास होना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉकिंग एंड अपग्रेडिंग रूल होता है। इसमें आपको ऑनलाइन ऑप्शन जहाँ से आप फीस पे करेंगे आपको वहीं पर दिखाता है कि आप लॉकिंग रूल आपने लॉक कर दिया या आप फर्दर भी अभी अपग्रेडेशन में है, ठीक है। तो वो अपग्रेड हमेशा चलता रहता है जब तक कि पूरे बच्चे अपना फाइनल कॉम्बिनेशन लॉक नहीं कर देते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये बात कर लें कि आपको आपका मनचाहा कोर्स कॉम्बिनेशन कैसे मिल सकता है। देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उससे आपको जो कोर्स कॉम्बिनेशन पसंद है उसके मिलने के चांसेस रेगुलर से बढ़ जाते हैं, अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि आपको जो कोर्स कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें पहला ये कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि हाई मार्क्स क्या है, मीडियम मार्क्स क्या है, लो मार्क्स क्या है। तो अगर आपके हाई मार्क्स है तो जो भी आपका कोर्स कॉम्बिनेशन है आप उसको प्रायोरिटी 1 2 3 में डाल दीजिए। जैसे आपका PMS ही है, अगर आपकी हाई प्रायोरिटी तो आप फिजिक्स मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स को हाई प्रायोरिटी में डाल दीजिए, तीनों ऑनर्स के साथ, एक में फिजिक्स, एक में मैथ्स और एक में स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के साथ प्रायोरिटी 1 2 3 डाल दीजिए। आपको उन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन अलॉट हो जाएगा, तो ऑनर्स आप जो चाहेंगे वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब ये आपका पहला हो गया तरीका। दूसरा, अब अगर आपके मीडियम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको पहले 1-2 हाई प्रायोरिटी के जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको डाल देने हैं। अपना जो आपको कोर्स कॉम्बिनेशन चाहिए उसको आपको तीसरे, चौथे, पांचवें पर डालना है। उससे होगा क्या कि आपके मीडियम मार्क्स है तो हो सकता है कि आपको हाई प्रायोरिटी का नाम मिले तो आपको आकर के मीडियम मार्क्स पर आपका कोर्स कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और अगर आप उसको हाई प्रायोरिटी पे रखते तो थोड़ा सा चांसेस आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको ध्यान ये देंगे कि जो भी कोर्स कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर आप मीडियम मार्क्स में आ रहे हैं तो आप उसको बेसिकली 2 से 3 से स्टार्ट करिए कि आपको जो कॉम्बिनेशन पसंद है वो नंबर 2 नंबर 3 से प्रेफरेंस में स्टार्ट हो। ठीक है, और अगर आपके लो मार्क्स हैं तो आप कोशिश ये करिए कि कम से कम उसको 3 से स्टार्ट करिए, 3 4 5 6 ऐसे में आप उसको कोर्स कॉम्बिनेशन को डालिए अलग अलग ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इससे आपके जो कोर्स कॉम्बिनेशन होते हैं मनपसंद वो आपके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने उसको लो डाला हुआ और अगर आपके मार्क्स लो हैं तो आपको लोअर कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। बट अगर आपने वो लोअर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चूज किया हुआ है तो आपको आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के डिटेल के बारे में बताया और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से हम कोर्स कॉम्बिनेशन को चूज़ करना है। हमें ऑनर्स पर ज़्यादा ध्यान न देकर के कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि ऑनर्स आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।